भाई मेड एग्जामिनेशन में जो मैंने कहा था ऑलमोस्ट 99% यही सिमिलर होने वाली है। और उसके बाद जो आखिरी टॉपिक है जो मिरर्स से आती है वो है रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। So these are the questions that you will get from light chapter or these are the topics that are most probable to come in your compartment and improvement examinations। तो मैं बस इतना ही, इसको अगर अच्छे से पढ़ लो तो आपकी गारंटीड आप पास हो जाओगे आराम से। आपके सबसे इन चारों चैप्टर से फिजिक्स से कितने कितने मार्क्स के सवाल आने वाले हैं ये मैंने आपको सरप्राइज के लिए रखा था, तो बताने वाला तो ध्यान से सुनेगा। Hey guys, hi, this is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedant। तो कैसे चले हो जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों, वेलकम टू दिस सेशन। जब से हमने कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू की है, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू की है, हर बच्चा मुझसे यही सवाल पूछता है कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन और इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं। तो बेटा आज मैं फिजिक्स के लिए आपको बताने वाला हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और टॉपिक्स आपके कौन से हैं आपके कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए। और आपको ये देखकर हैरानी होगी कि भाई बहुत सारे सवाल, बहुत सारे टॉपिक्स एग्जैक्टली हूबहू आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से मिलते जाते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में कहना चाहूंगा कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मैंने कहा था ऑलमोस्ट 99% यही सिमिलर होने वाली है। तो अगर आपने वीडियोस देखे हुए तो एब्सोल्युटली फाइन है, वो काफी है। बट लेट मी टेल यू फॉर एवरीबॉडी हु हैज नॉट बीन फॉलोइंग अस फॉर अ लॉन्ग टाइम इन 10th ग्रेड एट ऑल, तो आप लोग ये बच्चों बता देता हूं मैं अभी, ध्यान से सुनेगा। और अगर आपको ऐसे ही केमिस्ट्री और बायो का वीडियो चाहिए होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई वक्त स्पेंड किए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को धमाकेदार वीडियो से भरी बड़े हमारा ये प्यारा सा चैनल, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स बात है, हम पहले शुरुआत करेंगे लाइट चैप्टर से, है ना। तो जैसे हम लाइट चैप्टर से शुरुआत करते हैं, लाइट में दो पार्ट्स आती हैं, एक होता है आपका रिफ्लेक्शन, है ना, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, समझिए कि कौन कौन सा टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर अच्छा तो यहाँ से आते हैं सवाल, ठीक है। तो जैसे मैं रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ तो बेटा रिफ्लेक्शन में सबसे पहले जो आपको टॉपिक आती है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट वो है कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो हाँ सर कॉन्वेक्स मिरर के नहीं आ सकते, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन कॉनकेव मिरर्स के ज्यादा आते हैं, ठीक है। इन बोर्ड एग्जामिनेशन कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं। वैसे ही आपका जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, और वही आया जाता है आपको आपके एग्जामिनेशन में। और आपको जरूर आएगा एक सवाल कॉन्वेक्स लेंस से, आपको जरूर आएगा एक सवाल मिरर से, न्यूमेरिकल आना ही आना, इट्स कंफर्म्ड, समझिए ऐसा, ठीक है। और फिर अगर मैं मिरर्स की बात करता हूं तो कॉनकेव मिरर न्यूमेरिकल्स के अलावा आपका है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर का जो सवाल है वो इंपॉर्टेंट है, वो 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद जो आखिरी टॉपिक है जो मिरर्स से आती है वो है रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये रे डायग्राम में आपको कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स भी हो सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के भी हो सकते हैं। ज्यादातर कॉन्वेक्स मिरर होता है और कॉनकेव मिरर का 6th रे डायग्राम होता है, जहां पर कॉनकेव मिरर आपका वर्चुअल इमेज बनाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अगर रे डायग्राम्स की बात करेंगे तो जो आपका स्टैटिक इंसिडेंट रेज होते हैं उनसे सवाल बहुत आते हैं। स्टैटिक इंसिडेंट रेस यानी कि अगर रे पैरेलल आती है तो कहां से जाएगी, अगर कॉन्वेक्स मिरर में रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने की कोशिश करिए तो क्या होगा, तो वो जो टाइप ऑफ सवाल होता है वो आपको ज्यादा आता है। तो रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मिरर्स, ऑल्सो फ्रॉम लेंसेज, ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम लेंसेज यानी कि ऑल्सो फ्रॉम रिफ्रैक्शन। बट रिफ्रैक्शन में इसके अलावा क्या आता है, एक है आपका पावर ऑफ ए लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आएगा 1 या 2 मार्क का। और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेंस से आ जाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा आपको सवाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू विल गेट फ्रॉम लाइट चैप्टर और दीज आर द टॉपिक्स दैट आर मोस्ट प्रोबेबल टू कम इन योर कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशंस, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपके प्यारे से नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में क्या दिखता है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आपके कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में, तो सबका ध्यान यहाँ पर होगा, आंखें भटकनी नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, ह्यूमन आई में जो मैं बात करता हूँ तो मैंने देखो मैं जाना पेपर लीक करने के लिए, तो अभी समझ लो कि मैं पेपर लीक करवा रहा हूँ आपका, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। मतलब भाई जो हमने कह दिया यहाँ पर वो आएगा, समझ लीजिए, ऐसे समझे, इतने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको। अब ह्यूमन आई की जब मैं बात करता हूँ तो ह्यूमन आई में सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन से सवाल आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बाद हम सीधा चलते हैं हमारे कलरफुल वर्ल्ड वाले पार्ट में। कलरफुल वर्ल्ड वाले पार्ट में डिस्पर्शन थ्रू अ प्रिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्पर्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, डिस्पर्शन थ्रू अ प्रिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। डिस्पर्शन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है रेनबो फॉर्मेशन निकाल देते हैं।
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के जो एप्लीकेशंस है, एटमॉस्फेरिक, कोई आपसे नहीं पूछेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, बताइए। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस क्या क्या है यहाँ पर, एप्लीकेशंस क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, सोचिए समझिए बताइए। स्टार्स क्यों ट्विंकल करती हैं, है ना, क्यों प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करती हैं, ये जो सवाल है, क्यों एडवांस सनराइज लेट सनसेट होती है, तो ये जो एप्लीकेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस। वैसे ही आपको कोई भी ये नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा कि भाई बताओ कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, एस्ट्रोनॉट को स्पेस में से स्काई ब्लैक क्यों लगता है, ब्लू क्यों नहीं लगता, है ना। तो ये जो सवाल है वो आपको आते हैं। हाँ, सनसेट और सनराइज के दौरान जो रेड कलर होता है सन का, वो सिलेबस के बाहर है, याद रखिएगा। तो जो मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनते जाइए और प्लीज नोट डाउन करते जाइए, सारे सवाल आने के आपके। या तो फिर आपने सिंपली पूछ लिया कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एप्लीकेशन बताइए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन बताइए, अगर आपके लिए पेपर उनको ईजी बनाना है तो वैसे कर लेंगे, ठीक है। ये भी हो गया बच्चों, आपने प्रोग्राम पहले ह्यूमन आई में बस इतना ही, इसको अगर अच्छे से पढ़ लो तो आपके गारंटीड आप पास हो जाओगे आराम से। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज ऑफ कोर्स वन ऑफ योर फेवरेट मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स, जिसकी हम बात करते हैं, जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो टॉपिक्स आते हैं हमेशा सेम आते हैं, सेम टू सेम। और बता देता हूं आपको, नंबर 1 आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से सवाल आना है, स्टेटमेंट भी आना है ओम्स लॉ का और न्यूमेरिकल्स भी आने हैं दोनों। फिर आती है बात नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये फॉर्मूला के बेस में जो है ना, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पर रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है, ए एरिया है, इससे सवाल आना है। इससे न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, लेकिन इससे सवाल जरूर आना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस हो सकती है, लेकिन तीसरे नंबर पर नहीं डालूंगा मैं इसको, थोड़ा चौथे 5वें नंबर पर डालता हूँ, लेकिन तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये है इंपॉर्टेंट, जिसमें H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जूल्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर टी। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आता है पावर, पावर का जो सवाल है, जिसमें आपके P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इन फॉर्मूलाज के बेसिस में जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो पावर के कॉन्सेप्ट में रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस मतलब सीरीज में लगाया तो पावर इतना है, पैरेलल में लगाया तो पावर इतना है, तो बताइए इन दोनों का रेशियो कितना है। तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके पावर के लिए। फिर आखिरी में लगाऊंगा सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, क्योंकि मुझे दिख रहा है आजकल के पेपर्स में कि भाई इसका जो इंपॉर्टेंस कम होते हुआ है। सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस हो सकता है कि भाई इस साल आपको इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए दोबारा दे दे, बट जो आपका मेजर कॉन्सेप्ट जो आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आते हैं, इसके बाहर आपको कोई सवाल नहीं आना चाहिए, दिस इज इट। और अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली बताएंगे आपको, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। चलिए अब बिना वक्त बर्बाद के बात करते हैं हमारे सबसे आखिरी चैप्टर की, जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर है ये फिजिक्स का आखिरी चैप्टर है। इसमें तो मैं आपको आंख बंद करके बता दूंगा क्या आने वाला है, ठीक है। आंख बंद करके बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ध्यान से देख लेना, आना ही आना है, मतलब इसके बाद तो नहीं आएगा आपको। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पहला। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हो गया एक। दूसरा सोलिनॉइड, सोलिनॉइड सबसे इंपॉर्टेंट, सोलिनॉइड का सवाल आएगा फेयर श्योर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में प्रॉपर्टीज भी है और साथ ही साथ स्ट्रेट कंडक्टर का, आपका सर्कुलर रिंग का और सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखता कैसे है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिख देता हूं पे स्ट्रेट कंडक्टर रिंग, मतलब कॉइल, रिंग या कॉइल, और सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना कि दिखता कैसे, बनाने के लिए आपको जरूर आएगा, ठीक है। सोलिनॉइड में क्या आता है, सोलिनॉइड क्या होता है उसका डेफिनेशन आती है, सोलिनॉइड का वार मैग्नेट के साथ क्या रिलेशनशिप है वो आती है ना, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो जरूर आता है। अब ये हो गया, उसके बाद फिर आपको आती है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के बेसिस में डेफिनेशन पूछ सकता है, आपको स्टेटमेंट पूछ सकता है, या तो फिर इसके ऊपर एक सवाल आ सकती है। वैसे फिर आपको आ जाता है फ्लेमिंग्स
लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है बेटा। अब इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसी में से आना अगर आपको आना है, और आ गया तो बराबर 3 से 5 मार्क्स आ जाएगा आपको। ठीक है। अब जाने से पहले मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को याद रहे बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। मैं बताने वाला हूं आपको कि भाई साहब आपके सबसे इन चारों चैप्टर से फिजिक्स से कितने कितने मार्क्स के सवाल आने वाले हैं, ये मैंने आपको सरप्राइज से एंड के लिए रखा था, तो बताने वाला, तो ध्यान से सुनेगा। मैं वो बताने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों को इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है, सवाल और कैसे आने वाले हैं सर, एग्जैक्टली पैटर्न क्या होगा, और साथ ही साथ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीबीएसई की क्वेश्चंस देखने हैं जो आपके इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस में आता रहता है, जो आपके बहुत कॉमन है टॉपिक्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आपको जानना है तो भाई मैं बता देता हूं आपको सिंपल से, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा हमारा प्यारा सा लिंक, एक होगा आपके आक्रोश का। आक्रोश हमारा टेस्ट सीरीज है क्लास 10 कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए, इस साल का लेटेस्ट, और हजारों बच्चों ने इसको ले लिया है, और हजारों बच्चे आप लोगों से, अगर आपने नहीं लिया है तो आपसे आगे बढ़ चुके ऑलरेडी कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में। बट कोई बात नहीं, अभी वक्त नहीं गया है, आप इस लिंक पे क्लिक कर दोगे, आपके सामने हमारा आक्रोश का वेब पेज खुल जाएगा, जहां पर आप देखोगे ये जो टेस्ट पेपर्स है, ये जो टेस्ट सीरीज है, हमने खुद बनाया है ना, यानी कि मैंने, खुशबू मैम ने, सुरभि मैम ने, कुलदीप सर ने, निकिता मैम ने, और इंग्लिश के हमारी टीचर ने बनाया हुआ है, और इसमें मिलेगा क्या आपको। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे तो यू विल गेट, कहाँ गया, एक डब्बा आना चाहिए था यहाँ पे, डब्बा नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, इसको उठा लेंगे, होपफुली यही वाला है, हाँ यही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे 5 टेस्ट पेपर्स इन द लेटेस्ट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्मेट पर सब्जेक्ट विथ सोल्यूशन। क्या मिलेंगे आपको, विथ सोल्यूशन मिलने वाले। ठीक है, तो यानी कि हर सब्जेक्ट, साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का, इंग्लिश का, ये चारों के चारों सब्जेक्ट आप जिस पे भी कंपार्टमेंट, कोई बात नहीं, ये लीजिएगा जरूर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको मिलेगा भाई 5 पर सब्जेक्ट विद सोल्यूशन। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हर पेपर एग्जैक्टली कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के पैटर्न में बना हुआ है, सेम पैटर्न में बना हुआ है, और यानी कि 3 घंटे का पेपर है, 40 मार्क्स का है विद सोल्यूशन है, 40 नहीं 80 मार्क्स का है विद सोल्यूशन है। ठीक है, तो मिस आउट मत करिएगा। इसका जो लिंक है मैं आपको दिखा देता हूं, इसका जो लिंक है हमारा प्यारा सा, वो आपको सीधा यहाँ पर मिल जाएगा, और आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो 20 टेस्ट पेपर मिल जाएंगे आपको, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश के 20 टोटल 20 हो जाते हैं ना, 5 20 हो जाते हैं। ये टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे इस सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज पे। आपने बाई फुल कोर्स पे क्लिक कर दिया, आपको बस साइन अप करना है और 499 रुपीज पे करके ले जाना है, एंड आई कैन गारंटी यू कि आपके इस साल के कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में सवाल यहीं से आएंगे, बच्चों। सो डू नॉट मिस इट आउट, अभी के अभी जाकर ले लीजिए, क्योंकि हजारों बच्चे ले लिया है हम तो भरोसा करके, और उनको टेस्ट पेपर्स बहुत अच्छे लगे हैं, तो आप मिस आउट मत कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट जो मैंने आपके सरप्राइज रखा हुआ था कि हर चैप्टर से, ठीक है, हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के सवाल आने चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं आपके लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का, तो भाई आराम से इसमें आप देखोगे 8 से 11 मार्क के सवाल आपको लाइट चैप्टर से आना चाहिए, 8 to 11 मार्क्स। बात करते हैं ह्यूमन आई की, ह्यूमन आई बात करेंगे तो भाई आपके 3 से 5 मार्क के सवाल आने चाहिए ह्यूमन आई से। फिर आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के आराम से 5 से 8 मार्क का सवाल आना चाहिए। और बात करते हैं आपके मैग्नेटिक इफेक्ट्स की, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में भी अगेन 3 से 5 मार्क के सवाल आने चाहिए। ये आपका आइडियल की सिनेरियो है। तो आपको ये बता देता हूँ कि भाई इन जनरल जब हम देखते हैं तो फिजिक्स का समवेयर अबाउट 27 मार्क्स के आसपास, 27-28 मार्क्स के आसपास आपके दिया हुआ है आपके सिलेबस में, मतलब आता है सवाल। मैं सीबीएसई के थ्रू जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बताया गया था 25 मार्क के सवाल आते हैं आपको फिजिक्स से, जिसमें 13 मार्क्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट से है, और आपके जो 12 मार्क्स है वो लाइट और ह्यूमन आई से है। तो आप 25 से 27 मार्क्स का सवाल अज्यूम करिएगा कि आपके फिजिक्स से आने वाले हैं। ठीक है बेटा, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। एक बात हमेशा याद रखिए कि भाई मुझे आप पर एक्सट्रीम भरोसा है, मुझे पता है कि आप कर लोगे, फोड़ दोगे। और जो बच्चा ये वीडियो देखकर आपका टेस्ट देने वाले हो अपना कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, और बच्चों ये आपका आखिरी टेस्ट होगा, इसके बाद आपको कंपार्टमेंट नहीं देना पड़ेगा, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होकर अपना सर उठाकर चलोगे। लेट मी टेल यू दैट, आपको अगले साल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इंप्रूवमेंट वाले बच्चे, आपका इंप्रूवमेंट ड्रास्टिक होने वाला है, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। तो ऑल दोस्त बच्चा,
लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अपना प्यार जरूर छोड़कर जाना और आक्रोश कैसा लगता है वो बताकर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पीस।